आने का हमें जो सौभाग्य मिला है, आप सब लोगों के लाड़ प्यार और यहाँ के कार्यक्रम को एक दिनांक देकर उसको स्थापित करने वाले उन समिति का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और इस धरती पे जन्मे सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। इसके साथ आज मुझे मालूम चला कि यहाँ प्रतिभा सम्मान के साथ आपको एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जो आपके टैलेंट के अनुसार आपको मार्क मिले हैं, उसके अनुसार आप लोगों की प्रतिभा को जाहिर करते हुए अपने परिवार, वडील और अपने गांव सभी लोगों को ये मालूम चले कि हम में क्या प्रतिभाएं हैं, क्या कलाएं हैं, उसका भी हम जिक्र करेंगे। और आज का मेन उद्देश्य जो है, इस सभा मंच पर बैठे सभी सम्मानीय मंचासीन एवं सभागृह में उपस्थित मेरे पिता तुल्य एवं माताएं, बहनें और सभी साथियों को पुनः मेरा कोटि कोटि नमन, जोहार। आज का जो कार्यक्रम है, एक पंक्ति के साथ शुरू करता हूं मैं। कहता है ना कि हम एक पत्थर मारते हैं आम के लिए, जरूरी नहीं है कि पहला पत्थर ही आम लेके गिरे, जरूरी नहीं है कि पहला पत्थर आम लेकर गिरे, क्योंकि तैयारी की कोशिश भी हो सकती है। तो एक बार आप सभी के स्वागत में भी तालियां बजा दी जाएं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये कार्यक्रम आप लोगों ने किया है, और जो भी इसके आगेवान है उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आज जो कार्यक्रम है, हमारे महान योद्धा महानायक शिरोमणि राणा पूंजा भील, इनका नाम पूंजा भील था। 1540 या 42 में इसका जिक्र नहीं हो पाया है। 5 अक्टूबर 1540 या 42 के आसपास इनका जन्म माना जाता है। और इनकी अहम भूमिका इनके पिताजी के गुजर जाने के बाद मेरपुर के कोटका गांव के अंतर्गत इनका जन्म हुआ था। वहां के मुखिया थे दूधा कोहली करके नाम था, और उनकी माताजी का नाम था केहरीबाई करके। ये एक भील समुदाय से आते हैं, और इनके पिताजी का देहांत 15 साल की उम्र में हो गया था। ये भली भांति वो सारी चीजें समझते थे, क्योंकि उनके पिताजी एक कबीले के मुखिया थे, और वहां पर उनका ही बनाया हुआ नियम चलता था। 15 साल के बाद इनके पिताजी चल बचे, तो इनको उस गांव का मुखिया बना दिया गया। धीरे धीरे वो एक राजा बने, पूंजा भील। राजा पूंजा भील के नाम से जाना जाता था। 1576 में यहाँ पर मुगलों का शासन हुआ। आप लोग सब परिचित हो, मेवाड़ की धरती। अभी आदरणीय भाई साहब मेवाड़ के बारे में कह रहे थे, हल्दी घाटी का युद्ध सब लोगों ने, आजकल मोबाइल, व्हाट्सएप सारी चीजें चलाते हैं, सब लोग भली भांति ज्ञात हैं, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, मैसेज कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाता है। 1576 में महाराणा प्रताप जो मेवाड़ के राजा हुआ करते थे, उन पर मुगल हावी हुए। जब मुगल हावी हुए तो कहीं ना कहीं महाराणा प्रताप असहाय हुए, और वो मुगलों का सामना करने में असमर्थ थे। तब इन्होंने राणा पूंजा भील का सहयोग लिया, उनका हाथ थामा और अपना भाई माना। तो एक कहावत प्रचलन में चलती है कि राणा जी का महाराणा प्रताप को एक संदेश था कि राजा साहब, हम भील हैं और वीर माता के पुत्र हैं, और ये भीलों के बच्चों को मालूम ही नहीं होता कि डर क्या होता है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में महाराणा प्रताप को यह संदेश दे दिया था कि हमारी कौम है वो डरने वालों में से नहीं है। हमारी जो कौम है वो डरने वालों में से नहीं है। हमारा इतिहास तो बहुत है, लेकिन हमारा इतिहास छुपा दिया गया है, उसको डाइवर्ट कर दिया गया है ताकि हम तक नहीं पहुंचा, इसको हम नहीं समझ पाए। उस वक्त महाराणा प्रताप ने भाई कहकर गले लगाया और उनका सहयोग लिया। तो उन्होंने उनको आश्वासन दिया कि मैं मेरी पूरी भील कौम के साथ आपके साथ खड़ा रहूंगा। जब तक मेवाड़ क्षेत्र में हमारे देश पर अगर मुगलों ने आक्रमण किया है तो हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे, जब तक संघर्ष करेंगे जब तक हम इससे आजादी नहीं पा लेते। तो महाराणा प्रताप का नाम इसलिए जाना जाता है कि उसके पीछे किसी भील भाई खड़ा था।
वरना महाराणा प्रताप का नाम ऐसे माना नहीं जाता, जाना नहीं जाता, लेकिन भील भाई का सहयोग था। आज कहीं ना कहीं इस बात को छुपा दिया गया है। अहम भूमिका भीलों की रही है हल्दी घाटी युद्ध में। तो जब लोहा लिया, अकबर नाम सुना होगा, जिसे भारत देश का सबसे ताकतवर राजा माना जाता है। जल थल बल और सारी सेनाएं उनके पास थी। इतनी सेनाएं आज तक किसी राजा के पास नहीं रही, इतनी अकबर के पास सेनाएं थी। उसके बाद हाथी घोड़े असंख्य संख्या में थे। उसके बावजूद भी हमारा एक भीलों का कबीला और कुछ सैनिक महाराणा प्रताप उन्हीं के साथ युद्ध करते रहे और हर बार कहीं ना कहीं अकबर को टक्कर देते रहे। आखिरी में महाराणा की जब मृत्यु हुई, उस वक्त अकबर ने अपनी पगड़ी, जिसे बोलते अपना मान सम्मान मुकुट, उतार के रख दिया था कि मैंने आज तक ऐसा पराक्रमी और अनिर्णायक योद्धा नहीं देखा इस देश में। आज तक मैंने इतने युद्ध किया है, लेकिन आज तक ऐसा कोई भी राजा मेरे सामने टकराया नहीं जिसने या तो अपने हथियार फेंक दिया हो या फिर अपना सिर झुका लिया हो या कटवा लिया हो। लेकिन इस राजा ने ना कभी अपना सिर झुकाया है, ना कभी हथियार, ना घुटने टेके हैं। बस आखिर मैं मानता हूं कि ये राजा कैसा राजा रहा होगा जिसने कभी हार स्वीकार नहीं की, क्योंकि उसके पीछे कौन खड़ा था ये अकबर को मालूम नहीं था। एक भील कौम का राजा राणा पूंजा भील खड़ा था। इसलिए आज हमारे लिए बहुत खुशी का पर्व का दिन है कि आज ऐसे महान योद्धा पूंजा भील, जिसे चित्तौड़ में आप लोग देखोगे किले पर एक वो लिखवाया हुआ है राज्य चिन्ह, जहां पर आप देखोगे जाते ही वो आपको दिखाई दे जाएगा। एक साइड महाराणा प्रताप है, एक साइड राणा पूंजा भील है। तो उन्होंने, महाराणा ने जो अपना सरनाम है राणा उठा के उनको दे दिया था, तब से इनका नाम राणा पूंजा भील हो गया आज तक। इसलिए इस क्रांतिकारी योद्धा को राणा पूंजा भील के नाम से जाना जाता है। और भी हमारे बहुत सारे महान क्रांतिकारी रहे हैं, कांटे मामा, बिरसा मुंडा,